Hello students, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 4 है। इसे ध्यान से आप लोग देखते जाइए और सेंसरली नोट्स बनाते जाओ। देखो, ये एक लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और एक कॉइल का, एक प्लेन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू निकाले थे। हिंदी में अगर बात करें तो स्वप्रेरण पढ़े थे, स्वप्रेरकत्व पढ़े थे और एक समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व मान ज्ञात किए थे। आज हम लोग एक सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू निकालेंगे, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व वैल्यू निकालेंगे। ये ऑफलाइन में परिनालिका के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ओके, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब उसके करंट चेंज होंगे। तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जिस कारण इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं ना। उसी के वैल्यू को हम लोग फाइंड करना है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो इसमें करंट में हम लोग चेंजिंग करेंगे। करंट में जब चेंजिंग करेंगे तो फ्लक्स में चेंजिंग होगा। फ्लक्स में जब चेंजिंग होगा तो इसमें एक स्वप्रेरकत्व तो क्या होगा? स्वप्रेरण उत्पन्न होगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुआ और यह जो उत्पन्न होता है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं, हम लोग स्वप्रेरण बोलते हैं। और हमें यह जो स्वप्रेरण हो रहा है, किस में हो रहा है? परिनालिका में। तो हमें उसी तरह से यहाँ पर भी स्वप्रेरकत्व का मान निकालना है। किसका सर? परिनालिका का। लेकिन कब ये निकलेगा? जब तक हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट में क्या करेंगे? चेंजिंग करेंगे। तो कब होगा चेंज? यहाँ एक रेगुलेटर लगा दिए, इसमें करंट के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे या फिर क्या करेंगे? घटाएंगे ना। तो इसमें अपने आप क्या होगा सर? एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो लेक्चर 1 से लेकर के जो बच्चा ध्यान से इसको लिखते जाओगे, उन्हें समझ में 100% आएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर बात किया जाए तो यह जो है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाता है, मैग्नेट भी आ जाता है। तो तीनों का ये एक तरह से क्या है सर? समेशन है, समूह है ये चैप्टर में, कलेक्शन है इस चैप्टर में तीनों का। तो अगर बात किया जाए तो फिजिक्स का जो आप जितना भी 12th में पढ़ते हो, लमसम 60% का इसमें इंक्लूड है सारा चीज़। तो जब तक ध्यान से नहीं देखोगे, सिर्फ पर्व त्योहार सब चीज़ मायने रखता है आपके लाइफ में, लेकिन पढ़ाई भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि समय कम है। ये बचपना छोड़ दो, और जब बचपना छोड़ दोगे तो पढ़ाई अपने आप होने लगेगा। पढ़ाई को अपने जिम्मेदारी के रूप में काम करो, लेके चलो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट 25 साल के अंदर कुछ कर लिया, समझ लो उसका लाइफ सक्सेस है। और 25 साल के बाद, अरे भाई समझ लो कुछ बात, आदमी का एवरेज लाइफ 60 to 70, तुम 30-35 ईयर पढ़ने में बिता दोगे, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये सब काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत आगे लाइफ स्ट्रगल में चला जाएगा। चलो, ये सब बात की है। तो यहाँ लिखे हैं हम, माना कि परिनालिका की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र कितना है सर? A है। हम माने कि परिनालिका का लंबाई कितना है सर? L है। और उसका जो एरिया है वो कितना है सर? अनुप्रस्थ काट का एरिया, मतलब इसका जो एरिया है कितना है सर? A है। परिनालिका के N फेरे हैं और इसमें I विद्युत धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। इसमें तार का लपेटा कितना है सर? टर्न कितना है सर? N, कैपिटल N लिखे हैं ना। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है सर? I हो रहा है। और यहाँ परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में लिखेंगे, प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है सर? N है, स्मॉल n है। स्मॉल n इजकल टू N/L, कैपिटल N/L लिखे। इसका मतलब यहाँ जो स्मॉल n है वो तार के डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स के डेंसिटी को बता रहा है। फेरों की संख्या का घनत्व
फेरों का घनत्व तो बता रहा है। ओके, इंग्लिश में वही चीज लिखें, लेट एल बी द लेंथ ऑफ सोलेनाइड। किसी सोलेनाइड का लेंथ कितना है सर? एल है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है। एन टर्न्स ऑफ वायर इन सोलेनाइड, एन जो है टर्न है, सॉरी एन टर्न्स ऑफ वायर इन सोलेनाइड, मतलब कि सोलेनाइड में कितना टर्न है सर वायर का? एन है, मतलब कि 4, 5, 10 इस टाइप से ना। एंड इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोज थ्रू इट, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है। ओके, एन इजकल टू एन बाय एल, स्मॉल एन इजकल टू एन बाय एल। स्मॉल एन जो है इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड। इसका मतलब एन जो है, स्मॉल एन, वो डेंसिटी को बता रहा है कि कितने लेंथ में कितना सर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है। तो इसी पर हम लोग काम करेंगे और ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पर पर्णलिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसका मतलब है हर फेरे से कितना सर चुंबकीय फ्लक्स क्या है उससे कनेक्ट है ना। तो उसी को लिखे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज्ड विथ एच टर्न ऑफ क्या सर? सोलेनॉइड। तो फाई इजकल टू मेरा कितना हो जाएगा बताओ? फाई इजकल टू हो जाएगा मेरा बी ए। फाई इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा? बी ए हो जाएगा। और एक बात हम लोग जानते हैं कि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ओके, तो उसी बात को हम लोग लिखेंगे। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो इंग्लिश में अगर बात करोगे तो लिखोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड या इन द, या इनसाइड दे दो, इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड ना, उसके अंदर ना। तो मेरा जो हम लोग पढ़ चुके हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, विद्युत चुंबकत्व में, जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहे हो, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो एन इजकल टू अभी तुरंत हम लिखे हैं एन बाय एल। तो जब यहाँ बी को रखोगे तो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन बाय एल इंटू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ध्यान से लिखते चले जाओ। इसके बाद अब यहाँ लिखना, तो आपको जो फाइंड करना है ए इसको रख दो, इसको इक्वेशन कितना मान लो फर्स्ट, तो यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। ओके, तो फाई इजकल टू तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय एल इंटू क्या है सर? ए। ओके, यू हैव टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड। तुमको फाइंड क्या ज्ञात करना है? इस परिणलिका का स्व प्रेरकत्व मान ना। तो तुम इसको फाइंड कर चुके हो, ध्यान से देखना ना। इसके बाद इधर लिख रहे हैं या नीचे लिखो, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा वर्ड सब थोड़ा इसमें चलता है। जैसे यहाँ लिंकेज्ड लिखे, लिंक्ड भी लिख सकते हैं, LINKED, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बात को ध्यान देना। परिणलिका का स्वप्रेरकत्व मान तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश में जब लिखोगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो L इजकल टू तुम्हारा हो, क्या पढ़े हो?
एन फाई बाय आई। ये तो पढ़े ही हो, कल ही बताए हैं, कल या परसों लास्ट वीडियो में। चलो ये हो गया। इसके बाद हम इधर लिखेंगे, इसके बाद इधर लिखना, ठीक है। तो अब तुमको करना क्या है कि इसमें सिर्फ फाई का वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है ना। इसको मान लो इक्वेशन 2, क्या मान लो, इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट या वी हैव। तो जब इसमें रखोगे तुम वैल्यू को तो L इक्वल टू हो जाएगा एन फाई। फाई का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट एन आई ना ए बाय एल बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा आई अपॉन आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा ना। चलो तो तुम्हारा जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ जो सोलेनाइड निकला वो कितना निकला, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल। तो इसे ध्यान से लिखो, ये सब लॉन्ग में आ सकता है। तो तुम्हें लिखना कैसे है, तुम पहले ये लिख लेना, तब फिगर, फिर ये वाला पोर्शन, फिर सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ये फिर, तो इस तरह से लिखते जाना है। कॉपी में जितना बड़े बढ़िया से तुम लिख सकते हो। चलो ध्यान से लिखते हैं, ध्यान से लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, समय बहुत कम है। तो अब मेरा इसमें बारी है किसका सर, अन्योन्य प्रेरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो है ये किसी और के कारण प्रोड्यूस होगा। जैसे कि किसी कॉइल में करंट चल रहा, फ्लो हो रहा था, तो उसी में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब इसमें क्या हो, कोई कॉइल है उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे कॉइल में अपने आप उसके कारण क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हिंदी में बोले तो एक कुंडली है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन जिसमें प्रवाहित हो रही है उसके कारण उसमें अपने आप दूसरे वाले में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी बेसिस पर आपका ट्रांसफार्मर सब काम करता है। इसी बेसिस पर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर। जैसे कि एग्ज़ाम में देखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है कि ट्रांसफार्मर किसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कौन किस पर वर्क करता है, कौन पर, कौन इंडक्शन पर, अन्योन्य प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं सर, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कैसे कहते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या बोलेंगे सर, प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक कुंडली बोलेंगे। उसी को इंग्लिश में हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल
द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो ये हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फिगर के साथ। तो द कॉइल इन विच द करंट इज पास्ट, जिसमें करंट क्या हो रहा है, पास्ट कर रहा है या फ्लो कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, प्राइमरी कॉइल। और जिसमें इंड्यूस्ड करंट एंड द कॉइल इन विच इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड कॉल्ड क्या सर, सेकेंडरी कॉइल। जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम दो तरह का फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों में कैसे है, जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहे हो वो समझ जाओगे। ध्यान देना सभी बच्चा, ये मेरा गैल्वेनोमीटर एक कॉइल है जिसमें सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये प्लस माइनस सेल है, धारा नियंत्रक रेगुलेटर है, और ये मेरा स्विच है, ऑन कर दिए हैं। इसमें करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो जिसमें हम क्या करेंगे, करंट बढ़ाएंगे। तो जब करंट बढ़ाएंगे तो इसमें फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा, कुछ तो इधर ज़्यादा इस कॉइल में जो इंटर करेगा, इसके कंपेयर में इसमें फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें फ्लक्स गया, तो आप मान लीजिए 2 एम्पियर था, 3 एम्पियर कर दिए, 4 एम्पियर कर दिए, करंट को 5 एम्पियर कर दिए। तो इसमें करंट बढ़ते जा रहा है, तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जो बढ़ने का क्या करेगा सर, अपोज करेगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। जबकि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, ना सेल ना कुछ नहीं। तो एक वायर है और उसको हम किस कॉइल है जिसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, इसमें फ्लक्स दिए, इसमें करंट को बढ़ाते चले गए, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो गया ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वप्रेरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो जब आप इसमें करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स जब बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा जो करंट का इसमें डायरेक्शन है ना। ये क्या कह रहा है, तुम बढ़ो नहीं तुम घटो ना। उसी तरह से इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट घटा रहे हैं, तो इसमें फ्लक्स का भी वैल्यू क्या होगा सर, जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को। चुंबकीय बल रेखा किसको रिप्रेजेंट, चुंबकीय फ्लक्स किसको दर्शाता है, चुंबकीय बल रेखाओं के घनत्व के मान को, संख्या को ना। तो अब इसमें करंट आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। करंट का डायरेक्शन तो वही रहेगा, ये बात हम कल भी किए हैं, लेकिन इसमें जो करंट का डायरेक्शन है अब क्या हो जाएगा, जिस तरफ इसमें करंट का डायरेक्शन है उस तरफ हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या प्रयास कर रहा है कि तुम घटो नहीं तुम बढ़ो। तो इसमें अपने आप एक कौन करंट प्रोड्यूस हो गया सर, इंड्यूस्ड करंट ना, जिसका डायरेक्शन
करंट के क्या है, मेन करंट के क्या है, अपोजिट है। और ये क्या हो गया सर, इंड्यूस्ड करंट, जो करंट के क्या है, डायरेक्शन जिसके इस तरफ है उसी तरह से है। तो यहाँ क्या है सर, कौन करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट ना। और इसमें गैल्वेनोमीटर का करंट का डायरेक्शन इधर और इसमें इधर। तो जिसमें जो मेन करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें सारा सर्किट है, सेल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और इसको जिसमें करंट अपने आप उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल ना। हिंदी में अगर बात करें, जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और जिसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है दूसरे के मदद से, उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक कुंडली बोलेंगे। तो ये कौन कॉइल है, मेरा प्राइमरी और ये मेरा सेकेंडरी, ये मेरा प्राइमरी, ये मेरा सेकेंडरी। तो यहाँ लिख देते हैं, ये कौन कॉइल, प्राथमिक कुंडली। कौन कुंडली, प्राथमिक कुंडली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा प्राइमरी कॉइल। जगह कम है, लिख लीजिएगा प्राइमरी कॉइल। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, बोलिएगा द्वितीयक कुंडली, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे, सेकेंडरी कॉइल। तो फिगर साफ साफ बनाते जाओ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी। तो आप एक बात ध्यान देना, इसमें फ्लक्स ज़्यादा है, इसमें फ्लक्स कम है। तो ये सब बात को ध्यान देना है। इसमें फ्लक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें फ्लक्स को घटाते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें करंट के वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें करंट के वैल्यू को घटाते जा रहे हैं। मतलब दूसरे से के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण, इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन। इसको ध्यान से लिखो, उसके बाद हम लोग इसका प्रूव करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ध्यान से लिखते जाओ। अब हम लोग इसमें देखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े स्वप्रेरण, फिर पढ़े स्वप्रेरकत्व पढ़े ना। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व। उसी का ये वैल्यू है, उसी से रिलेट है। ओके, तो क्या लिखे, अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन। तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए इजीली हम लोग बोलते किसको है, अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसका दो तरह, जैसे कि लास्ट क्लास में दो तरह से डिफिनेशन था, तो इसका भी दो तरह का डिफिनेशन है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व का। तो यहाँ लिखे हैं पहला डिफिनेशन कि, या लिख दीजिए आप यहाँ पे, फर्स्ट डिफिनेशन मतलब पहला परिभाषा। दो तरह से इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर प्रूव करेंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट है और हमको आगे पड़ेगा इसका। ओके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है ना, जो प्राथमिक कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, जब किसी कॉइल में दो कॉइल होगा ना, तो अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे बराबर है कि दूसरे कॉइल में जितना अन्योन्य प्रेरकत्व का मान जो है दूसरे कॉइल में उत्पन्न विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब सेकेंडरी कॉइल के, द्वितीय कुंडली के कब होगा, जब प्राथमिक पहला कॉइल में जब क्या होगा सर, एकांक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। उसी तरह से यहां लिखे हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज न्यूमेरिक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या सर, लिंकेज्ड विथ सेकेंडरी कॉइल।
मतलब सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक है, संबंधित है, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उतना नॉमरिकली वह इक्वल होगा किसका सर? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। कब होगा? जब व्हेन ए यूनिट करंट पास्ट या फ्लो थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। जब यूनिट करंट क्या होगा? फ्लो करेगा या पास करेगा ना, किससे सर? प्राइमरी कॉइल से। ओके, तो वो हम लोग देखते हैं कैसे करेगा। इसका जो फॉर्मूला रखिएगा, जो भी प्राइमरी कॉइल होगा, प्राथमिक कुंडली होगा, उसमें हम 1 यूज करेंगे। जैसे कि नंबर पहला कॉइल है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, तो उसमें 1, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक वाले में हम लोग क्या सिंबल नीचे लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ओके, तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है N2 Φ2 बाय क्या सर? I1 ना। तो ध्यान से देखो डिफिनेशन में क्या कहता है कि दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या हो गया? तुम्हारा M हो गया। इसका जो मान है द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के क्या होगा? बराबर दूसरा कुंडली, मतलब दूसरा जो कुंडली जो है जो N2 Φ2 के क्या होगा? बराबर, उसमें कितना होगा? N2 Φ2 होगा। कब होगा? जब प्राइमरी में करंट कितना फ्लो होगा? एकांक होगा, मतलब 1 एम्पियर। मतलब प्राइमरी में कितना करंट फ्लो मानेंगे? I1, और इसका वैल्यू कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो उसी तरह से इंग्लिश में लिखे द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विथ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से कितना लिंक होगा? N2 Φ2 होगा। कैसे होगा हम देखेंगे अभी तुरंत। कब होगा? जब व्हेन ए यूनिट करंट इज पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल। जब प्राइमरी ना, तो यहां लिख देते हैं M क्या है मेरा? ना, जिसको हम बोलते हैं, बोलो जल्दी से, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, और ये मेरा N2 और Φ2 मेरा क्या हो गया ना? और ये जो मेरा I1 है किसका? जो भी सेकेंडरी में हम लोग क्या मानेंगे? द्वितीयक को 2 कर देंगे ना, सेकेंडरी को 2 कर दिया। प्राइमरी में करंट होगा कितना सर? I1 ना, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्या सर? प्राइमरी कॉइल। या हम PC सीधा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? PC। इसको लिख देते हैं पूरा प्राइमरी कॉइल ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्राथमिक ना, ये सब आप लोग लिखो। लेकिन यहाँ एक बात और देना है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन I1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। तब ये N2 Φ2 के क्या होगा? ये बराबर प्रूफ करना है M इक्वल टू N2 Φ2, जो अभी हम लोग देखे। तो इसमें तो 2 कॉइल होगा। जो पहला कॉइल होगा जिसमें करंट फ्लो कराएंगे वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कॉइल। और जिसमें इसके कारण करंट फ्लो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे।
तो एक बात जैसे इसको ऑन करेंगे, इसके करंट फ्लो हुआ, इसमें करंट को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे, तो अपने आप इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो। घटाएंगे भी तो होगा, लेकिन अभी हम एक ही फिगर पे काम कर रहे हैं। मान लो यहाँ हम करंट बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप एक प्रेरित विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रोड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको कौन कॉइल बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल ना। तो आप इसको पीसी बोल सकते हैं, इसको आप एससी मतलब सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो इसमें जो भी होगा 1 1, इसमें जो भी होगा 2 2, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना B1, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना B2 ना। इसका टोटल फ्लक्स N1 इसका टोटल फ्लक्स N2 इसमें करंट I1 और इसमें जो करंट इसके कारण प्रोड्यूस हुआ वो क्या सर, I2। तो ये सारा जो खेल हो रहा है किसके कारण सर, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण। ओके, तो ये सब बात को ध्यान में रखना। वही सब बात लिखे हैं, माना कि प्राइमरी कॉइल में प्राथमिक कुंडली में करंट कितना है I1, सेकेंडरी में द्वितीयक में इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा I2, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा N1, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा N2, इसका जो नंबर ऑफ जो टर्न्स होगा, फेरे की संख्या होगा N1 और इसका सर N2। इसमें जो करंट आप जो इसमें करंट फ्लो कराए आप I1 और इसमें जो अपने आप करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या सर, I2 ना। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इस करंट के ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट का यहाँ पे निडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो वही सब बात ऊपर लिखे हैं। ओके, हम यहाँ अगर बात करें, वी नो दैट, ये हम लोग कल भी पढ़े हैं, ठीक है। क्या पढ़े थे, एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था करंट के। तो कल तो एक ही कॉइल में सारा इवेंट हो रहा ना, घटना घटित हो रहा था, लेकिन इसमें तो 2 कॉइल है, तो हमको तो इसमें वैल्यू चाहिए, N2 का वैल्यू चाहिए। तो प्रोड्यूस हुआ किस करंट के कारण, इस करंट के कारण ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब N2 में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें सर, सेकेंडरी कॉइल में जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो प्राइमरी कॉइल में जितना करंट फ्लो करेगा। हिंदी में बात करें तो द्वितीयक कुंडली में टोटल जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो वही यहाँ लिखे हैं I1, इसका मतलब N2 का जो वैल्यू है डिपेंड किस पर करेगा, I1 पर डिपेंड करेगा। ओके, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो जल्दी से। जैसे कल हम लोग L लिखे थे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। M यहाँ क्या है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक। इसी को हम लोग यहाँ क्या नाम देंगे, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। अब आप यहाँ से M निकाल लो, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बाय I1 ना। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप जो देखे हो अभी, क्या लिखे थे, डिफिनेशन में क्या करता है कि ये जो M है किसके बराबर होगा, N2 के बराबर होगा, जब I1 का वैल्यू कितना होगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ लिखेंगे इफ I1 इक्वल टू कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, देन ना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, जैसे वहाँ 1 लिखेंगे नीचे में, तो M इक्वल टू हो जाएगा मेरा N2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। कल हम लोग सेकेंडरी कॉइल सेकेंड डिफिनेशन हम लोग निकालेंगे इसको सेकेंड डिफिनेशन पर। उसके बाद कल ही हम लोग 2 चीज़ इस पर करेंगे, 2 चीज़ फाइंड करेंगे। जैसे अभी हम लोग एक प्लेन कॉइल पर किए थे लास्ट क्लास में, तो अब हमको 2 प्लेन सर्कुलर कॉइल पे करना पड़ेगा।
और इसके बाद जो है सोलेनाइड पर भी हम लोग वर्क करेंगे। तो ध्यान से जब तक नहीं पूरा वीडियो देख के नहीं बनाओगे नोट्स तो कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए, शायद हम ये बाद में लिखे हो या कहीं मान लो चेंज करना हो, तो जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो लिख ही नहीं सकोगे। तो ये सब बात को ध्यान दो। चलो इसको जल्दी फटाफट लिखिए। आज इतने रहने देते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जाएंगे। सेकेंड डिफिनेशन सोलेनाइड पे वर्क करेंगे, सर्कुलर कॉइल पे वर्क करेंगे। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनाइड का निकाले थे, सर्कुलर कॉइल का, तो अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे सर्कुलर कॉइल का, लेकिन 2 कॉइल होगा और 2 सोलेनाइड होगा। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान से वर्क करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जब तक ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम लोग आगे इससे देखते हैं।